हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। और ये जो वीडियो है ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग यहाँ पे OCI कार्ड जो है वो अपना बनवाने वाले हैं या OCI अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से निकल रहा हूँ अभी। और मैंने सरेंडर सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो बनाई थी। सरेंडर सर्टिफिकेट वाली एप्लीकेशन की जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो बर्मिंघम में थी पहले। अभी क्या हो गया ना, OCI अप्लाई करने से पहले आपको दो प्रोसेस करने होते हैं। एक तो सरेंडर सर्टिफिकेट लेना होता है, दूसरा इंडियन सिटीजनशिप रिनंसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर साइन करवाने होते हैं। तो ये दो प्रोसेस अलग अलग जगह पे जाके करने होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखी है आजकल के, मतलब कैसे करना है प्रोसेस, और जो रिनंसिएशन वाला है वो करने के बाद क्या करना होता है। तो काफी सारे डाउट्स आ रहे थे हमारे पास, तो मुझे लगा कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है रिनंसिएशन वाली, तो मैं जाता हूँ और मैं आपके लिए एक व्लॉग भी बनाता हूँ साथ के साथ कि वहाँ पे क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, अप्लाई कैसे करते हैं, और वहाँ पे साइन करवाने के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसके बाद क्या करना होता है। तो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी बस हम लोग निकले हैं लेमिंगटन स्पा से, बर्मिंघम जा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट है मेरी वो है CGI बर्मिंघम, मतलब कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम में। तो अभी वहां पर जा रहे हैं। इससे पहले जो मेरी सरेंडर सर्टिफिकेट की जो अपॉइंटमेंट थी वो बर्मिंघम में थी VFS में। तो जो सरेंडर सर्टिफिकेट वाली अपॉइंटमेंट होती है वो VFS में होती है, और जो रिनंसिएशन वाली अपॉइंटमेंट होती है वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो उनका ऑफिस होता है वो वहां पे होती है। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल निकले, स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट ले लेते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, तो आपको अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना होता है। आप अपना जो पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट वो यूज नहीं कर सकते एक बार आपका फॉरेन पासपोर्ट आ गया तो। और अगर यूज करते हो तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो कोई भी लॉ जो है वो आपको वायलेट नहीं करना चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं करना चाहिए लॉ, तो उसके हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। उसीलिए मैंने अपना सरेंडर सर्टिफिकेट जो है वो ले लिया और रिनंसिएशन की अपॉइंटमेंट मेरी आज है। जब आप OCI अप्लाई करोगे ना, आपको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। इन दोनों चीजों के बिना आप OCI अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे अगर आपने रिनंसिएशन अपॉइंटमेंट जो है वो ले ली है, उसके लिए आपने ऑनलाइन पे कर दिया है, तो ऑनलाइन पे करने के बाद जो आपको रिसीट मिली है उसके बेसिस पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रखी है, इसलिए कई लोगों की एप्लीकेशन जब वो जाते हैं ऑफिस में उनके, और वहां से उनको वापस भेज देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन गलत है क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं करे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको अप्लाई कैसे करना है, और क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। किसी को कंफ्यूजन होती है सरेंडर सर्टिफिकेट पहले करना है या रिनंसिएशन पहले करना है, या OCI की एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। तो रिनंसिएशन के ऊपर आज हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अपॉइंटमेंट में जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ AYNJ सॉलिसिटर से, हु इज अ मल्टी अवार्ड विनिंग इमिग्रेशन लॉ फर्म बेस्ड इन सेंट्रल लंदन विद ओवर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे पास ना यार काफी सारे बिजनेस से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड लीगल क्वेश्चंस आते हैं, बट क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम लोग आपको लीगल एडवाइस नहीं दे सकते हैं। हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड एडवाइस देते हैं। लेकिन AYJ सॉलिसिटर्स के पास है, दे आर रिकमेंडेड बाय लीगल 500 एंड दे आर रेगुलेटेड बाय सॉलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी। अगर आप यूके में ऑलरेडी हो या फिर इंडिया से आप यहाँ पर आ रहे हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या किसी भी तरह की आपको इमिग्रेशन एडवाइस चाहिए, चाहे वो ग्लोबल टैलेंट वीजा हो, चाहे वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप हो, तो आप AYNJ सॉलिसिटर को कंसल्ट कर सकते हो। दे कैन प्रोवाइड यू लीगल एडवाइस, और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना वो भी बहुत स्मूथली हो जाएगा। इनकी जो सबसे पॉपुलर सर्विस है वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप रूट, जिसके थ्रू आप यूके में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो। एंड मोर ओवर सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जो हैं वो यहाँ पे विद इन 5 ईयर्स सेटल भी हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप रूट के थ्रू जाते हो AYNJ सॉलिसिटर के साथ, तो इनकी जो फीस है वो 30,000 पाउंड प्लस VAT है, अगर आप अब्रॉड से अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूके में हो, यहाँ पे आप रहते हो, तो आपके लिए मोर अफोर्डेबल पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड बिजनेस प्लान है और आपके पास इनफ फंड्स हैं, तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू कंसल्ट AYNJ सॉलिसिटर। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से अपनी डिटेल्स भर सकते हो, और जो उनकी टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी वहाँ से, एंड यू कैन टर्न योर ड्रीम ऑफ लिविंग इन द यूके इनटू रियलिटी एंड सेटलिंग हियर। तो डेफिनेटली चेकआउट करना AYNJ सॉलिसिटर्स। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। पीछे पार्क कर दी हमने गाड़ी, पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और आई थिंक हम थोड़ा टाइम से आए तो मिल गई पार्किंग। हाँ। A few hours later. तो रिनंसिएशन की जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो हो चुकी है, और 1-1.5 घंटा हमें लग गया है यहाँ पे। बेसिकली जो फॉर्म रिनंसिएशन फॉर्म होता है उसके ऊपर ये लोग साइन करते हैं, यहाँ पे पूरा चेक करते हैं एप्लीकेशन वगैरह सिस्टम अंदर जाके। बट हाँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या है, सेम डे आपको VFS में जाना होता है, ये वाला फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना होता है। सेम डे अगर आप जाते हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है VFS में। लेकिन अगर आप
किसी और दिन जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं अभी चले जाते हैं VFS सेम डे, और ये फॉर्म वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद ये लोग ये कह रहे हैं कि 60 डेज़ मतलब 60 दिन 2 महीने के अंदर आपके पास एक रिनंसिएशन सर्टिफिकेट आएगा, और सरेंडर सर्टिफिकेट ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। रिनंसिएशन सर्टिफिकेट जब आएगा तो दोनों के साथ मैं अपनी OCI एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। तो अभी 60 डेज मैक्सिमम टाइम 60 डेज़ मैक्सिमम बोला है इन्होंने। तो अभी देखते हैं time में VFS वाले क्या बोलते हैं। वहाँ पे भी मैं एक बार पूछूंगा, इनको शायद पूरा क्लियर आइडिया नहीं था, तो वहाँ पे जाके मैं पूछूंगा। फिलहाल ये वाला प्रोसेस हुआ है यहाँ पे। तो अभी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं आ गया हूँ यहाँ पे VFS सेंटर, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबमिट करना है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्म दिया है, ये फॉर्म भरना पड़ेगा मुझे, और फिर ये नंबर है, ये नंबर पे मुझे जाना पड़ेगा काउंटर पे। तो फाइनली एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है मेरी रिनंसिएशन वाली। अब होगा क्या, अब आगे 5 से 7 हफ्तों में रिनंसिएशन सर्टिफिकेट आएगा। सरेंडर सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है। रिनंसिएशन सर्टिफिकेट जब आएगा तो दोनों सर्टिफिकेट को यूज़ करके मैं अपनी जो आगे OCI की एप्लीकेशन है वो सबमिट करूँगा। उससे पहले कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आज एप्लीकेशन सबमिट करी है उसकी जो रिसीट है वो फ्रंट एंड बैक बोथ साइड प्रिंट करके उसको अपलोड करके मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम वो कह रहे हैं उतना ही लगेगा। जब आपका OCI जब आपका रिनंसिएशन सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रिंट होता है तो वहाँ से क्लियरेंस आती है, उसके बाद ही आपका जो मतलब अपॉइंटमेंट होएगी वो तभी होएगी। तो बेसिकली वो कह रहे हैं, एडवाइस यही कर रहे हैं कि आप तभी करो जब आपका रिनंसिएशन सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए और सरेंडर सर्टिफिकेट भी हाथ में हो, उसी के बाद आप OCI अप्लाई करो। तो अब यही करना पड़ेगा, अभी और टाइम लगेगा आगे। इसके बाद आपको जाना है इस वाली वेबसाइट पे, जहाँ से आपको रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है। ये वाली वेबसाइट जो है ये, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आप इसमें सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, रिनंसिएशन रिजम्पशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप सेक्शन 8। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन और डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू रिज्यूम। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल, और यहाँ से आप डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो फाइल कर सकते हो। इसके बाद हम जाएंगे सीधा इनिशिएट एप्लीकेशन पे। यहाँ से आप देखोगे आपके पास एक पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, और सबसे पहले आपको एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है, पूरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और पासपोर्ट की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप रहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डालोगे। और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको एप्लीकेंट की फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और एप्लीकेंट के सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। मेक श्योर आपका जो फॉर्मेट है वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हो, जो कि JPG फॉर्मेट है, और 50 MB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। तो आपको वो रीसाइज करना पड़ेगा थोड़ा। सिग्नेचर के लिए आप सिग्नेचर पेपर पर लिख के उसकी फ़ोटो ले सकते हो। यहाँ से आपको चिल्ड्रन की डिटेल डालनी है, एड्रेस डालना है, डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, फाइनल सबमिशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो जब मैंने ये सब कुछ कर लिया तो मेरे पास एक ये वाला फॉर्म आया, जो लास्ट में एक ऑप्शन आया कि अब मेरी सबमिशन जो है वो हो चुकी है और 8000 रुपीज़ की फाइनल पेमेंट मुझे करनी है। एक बार आपकी पेमेंट जो है वो हो जाए, उसके बाद जो आपको लेटर मिलेगा वो प्रिंट कर लेना, और उसके बाद ये VFS की वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट अपनी शेड्यूल करनी पड़ेगी। इस वाली वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो ये प्रिंट आउट ऑफ MHA रिनंसिएशन एप्लीकेशन फॉर्म XX11, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन फॉर सरेंडर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ फॉरेन पासपोर्ट, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है उसकी कॉपी, ओरिजिनल भी लेके ही जाना साथ में, कॉपी ऑफ नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट इन ओरिजिनल, कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट, फ्रंट पेज, लास्ट पेज एंड ऑल नॉन ब्लैंक पेज, मतलब कि जहाँ जहाँ पे वीज़ा लगा हुआ है उन सब की कॉपी लेके जानी है। 1 फोटोग्राफ। और ये फीस जो है, अगर तो आपने रिनंसिएशन की फीस ऑनलाइन भर दी है 79 पाउंड विच इज़ अबाउट 8000 रुपीज़, तो आपको दोबारा वहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने नहीं भरी है तो आपको ये भी भरनी पड़ेगी, और जो सरेंडर सर्टिफिकेट की फीस है 20 पाउंड वो भी भरनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर आपको OCI एप्लीकेशन फाइल करनी है तो 2024 में जो प्रोसेस है वो ये है। पहले सरेंडर सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है, वो आप यहाँ पे आके कर सकते हो VFS पे, लेकिन जो रिनंसिएशन है वो पहले आपको CGI जाना पड़ेगा, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। वहाँ पे वो जो फॉर्म है उसके ऊपर वो साइन करेंगे, स्टैम्प मारेंगे अपनी, वो वाला फॉर्म जो है आपको VFS पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर सेम डे आओगे तो नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, अगर किसी और दिन आते हो तो अपॉइंटमेंट लेके आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पे सबमिट करने की इन्होंने फीस भी ली थी, 26 पाउंड की फीस है। और जो रिनंसिएशन की फीस है वो मैंने ऑनलाइन पे कर दी थी, वो 8000 रुपये पे किए थे। अगर आप यहाँ पे करोगे तो 75 पाउंड के अराउंड है, तो वो फीस आपको पे करनी होती है। अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपको कॉन्सुलेट या फिर यहाँ पे करना पड़ेगा VFS पे। और उसी के बाद अब 5-7 हफ्तों के बाद रिनंसिएशन सर्टिफिकेट आएगा। दोनों सर्टिफिकेट जब मेरे पास होंगे, सरेंडर एंड रिनंसिएशन, उसके बाद मैं अपनी OCI एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करूंगा, और OCI का पूरा प्रोसेस आपके साथ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस है भाई। आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पूरे प्रोसेस को करते करते ना कम से कम 4 से 5 महीने मेरे लग जाएंगे OCI कार्ड हाथ में आने तक, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए।
तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और AYJ सॉलिसिटर को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर कांटेक्ट करना। एंड दे आर रियली गुड इमिग्रेशन लॉयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।